तो आप सभी के लिए हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर आपके सीनियर हैं यश गोयल भैया, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी जर्नी 9 से लेकर 12 तक, क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने फॉलो करी और क्या क्या उनकी हर्डल्स थी और उन्होंने कैसे उनको ओवरकम करा। सभी टीचर्स या सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं टॉपर्स का वीडियो जानना चाहते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की जर्नी, एवरेज मतलब वो एक ऐसा स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहा है अपना एम अचीव करने में, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल उसकी लाइफ में आ जाता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, मार्क्स का इशू आ जाता है, परफॉर्म कर रहा है लेकिन मार्क्स उतने नहीं आ रहे, तो उसको कैसे ओवरकम करा आज आपको आप ही के जैसे एक सीनियर आपको बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन दीजिए यश। आपने आई एम यश गोयल। आप हिंदी में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल। मेरा नाम यश गोयल है। मैंने इस साल 12th पास आउट की है। अब मैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ। तो यश भैया ने इस साल वेल्लोर निकाल दिया, वेल्लोर फोड़ दिया है। और अपने ऑब्स्टिकल अगर आप देखोगे, किसी से पूछोगे, बहुत इजी है कहना कि उन्होंने एग्जाम तो क्लियर कर दिया, वेल्लोर निकाल दिया। वेल्लोर के अंदर भी CSIT ब्रांच लिए, उनका जो है कोर फंडामेंटल कोडिंग में उनका इंटरेस्ट रहा है, तो उसी के अंदर वो अपना आगे पाथ फॉलो करने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या ये इतना इजी था। अगर हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी, 7th 8th में आप कैसे स्टूडेंट थे? एक बच्चा होता है टॉपर होता है। 7th 8th में तो सेवेंथ मतलब एथ में तो अच्छा था। 7th 8th में अच्छे थे, 90% प्लस वाले जनरली हाँ सभी स्टूडेंट्स अगर चल रहे हैं, हाँ जी। या कोई भी बच्चा सोच के चल रहा है कि मैं इन क्लासेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो 9th 10th में क्या डिफरेंस आया जब आप गए? 7th 8th में तो रट्टा मारने से हो जाता था। रट्टा 9th मारने 10th में से हो वो नहीं जाता, हो पाता। टीचर जितना पढ़ाता था वही कॉपी का एग्जाम में हाँ आ जाता था। हाँ पेपर से एक दिन पहले जनरली हम हाँ। लोग पढ़ते थे उसको। कभी तो मेरा कहना ये था कि ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है 9 से, आपने क्या क्या डिफरेंसेस फील करे इस चीज में लेके? 9th में तो ज्यादा लाइटली नहीं लेता 9th को, कि 9th में क्या है, 10th में बोर्ड्स होंगे तब फोकस करेंगे अच्छे से। 9th को ज्यादा लाइटली ले लिया था मैंने। अच्छा, ऐसा नहीं तो लगता इसलिए जितने भी बच्चे 11th में जाते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं 9th में माइंड मेकअप करके ठीक से पढ़ना चाहिए? फर्क पड़ता है हाँ, इससे? ऐसा तो होना ही चाहिए। हाँ, ऐसा होना ही चाहिए। अच्छा, मेरे को आपने पढ़ जाता है क्योंकि मेरे मैथ जितना, आपने मेरी मुझे मैथ्स थोड़ा सा वीक हो एक गई आइडिया थी। दे दूं। हाँ। भैया मेरे से पूरे साल कहते थे आपके फिजिक्स बहुत खतरनाक है सर। क्या उसका रीजन कहीं ना कहीं ये नहीं है कि 9th 10th का साइंस के अंदर मेरा थोड़ा बेसिक्स में दिक्कत आती थी शुरू में, उसको पढ़ने में मेरा बहुत सारा 9th 10th में मेरे को बेसिकली जो दिक्कत आती थी वो आती थी बायोलॉजी में, बायोलॉजी में? साइंस में। तो हाँ। बायोलॉजी कहीं ना कहीं ये शो कर देती थी कि मुझे इंटरेस्ट कम है, ये भी एक रीजन हो सकता है नेचुरली। मेरा कहने का मतलब है कि 9th में जैसे रहा, आप 11th में जाके आपने कहा मेरा फिजिक्स इतना स्ट्रांग नहीं रहा कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अभी तो उस पर बात नहीं, उसका करते हैं। 9th 10th से कुछ रिलेशन नहीं है एक्चुअली, कि 9th 10th में मेरी ठीक थी साइंस, आपको भी पता है। ऐसे तो 9th 10th में मेरी साइंस अच्छी थी, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करता था। अच्छा, 9th लेकिन 10th का बताओ। 11th में 10th का हाँ जो आपका हाँ। स्कोर रहा, साइंस आपने मेरे साथ करी, तो क्या लगा कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी के अलावा, ये पेपर्स अगर टीचर आपके साथ करा रहे हैं? नहीं, बस PYQs कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। वैसे PYQ कर मतलब सकते हो तो एनसीईआरटी के टीचर्स अलावा ही कराते साइंस हैं में। जनरली, हाँ आप जिनके साथ भी हाँ। पढ़ रहे हो। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? आप किसी स्पेसिफिक स्कूल से हो, अच्छे स्कूल से हो, अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत है एनसीईआरटी से कुछ अलग से करने की? नहीं ये इतनी सारी रिफ्रेशर स्कूल वाले रिकमेंड करते हैं, इन सब करने की जरूरत पड़ती है इतना ज्यादा? नहीं, 10th में रिफ्रेशर की जरूरत नहीं होती। रिफ्रेशर इन द सेंस कि मैं एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं रहा, अब मैं रिफ्रेशर लेके, कोई भी रिफ्रेशर ले लीजिए, लक्ष्मी सिंह, मंजीत कौर, अगर आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद है, उसके बाद ही रिफ्रेशर में जाना चाहिए, वरना नहीं देना। पढ़ने नहीं जाना चाहिए? मतलब पहले मेरे को एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। आजकल एक मीम बहुत फेमस हो रहा है कि मैं जेई नीट की तो तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मुझसे एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हो रही। तो ये बात सच है कहीं ना कहीं? पेपर में क्या डायरेक्ट, मैंने तो हाँ देखा है, मैं सर। हर साल कहता हूँ बच्चों से, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 9th 10th में अगर सर बात ऐसा करूँ। हुआ था जब 10th में, जो मेरे 10th में 6 नंबर कटे हैं साइंस में। हम्म। वो इसी वजह से करते हैं, मैं 2 टॉपिक स्किप करके गया था और वही दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन आते थे। वैसे तो दिक्कत नहीं आई, जितना हमने पढ़ा, जितना हम नहीं, प्रैक्टिस वैसे नहीं आई। उतना हो जाता है ना, नहीं, वैसे नहीं। डूएबल है ना सब। हाँ मतलब मैं हाँ जब कमिटमेंट लेता हूँ अपने बच्चों से, कहता हूँ 100 में से 100 के लिए हम कर सकते हैं, तो बच्चे हंस देते हाँ। हैं, कहते हैं आते कहाँ हैं। नहीं, मेरे आ जाते हैं।
आ मेरे जाते। नहीं, मतलब जनरली हाँ, तुम्हारे साथ और भी जितने जने थे, 2-3 जने थे जिन जो ठीक थे। रोहित था एक तो, और एक दो कुणाल दिन था, कुणाल था। वो कुणाल भी कर था। रहा था। इनको भी देख के लगता हो, इन्हें भी लगता था आ जाएंगे। पेपर दे के आए, इनका मतलब गलती हमारी साइड से है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। बाकी तो ऐसा लगता नहीं कि नहीं हो पाएंगी चीजें। मैथ्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैथ्स का आपका थोड़ा सा वीक रहा है, वीक इन द सेंस मतलब स्कोर कम रहा है, फिर मेरा इतना एडेड एडवांटेज नहीं रहा इंटरेस्ट वाइज, जैसे भी है। आप क्या कहना सर चाहोगे ऐसा हुआ 9th? था कि जब ईयर स्टार्टिंग हुआ था 10th का, हम्म। तब मैंने मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करी थी। ठीक है। तो उस टाइम मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस टाइप हो गया था ठीक है। मैथ्स में। हम्म। इसलिए फिर मैंने एंडिंग में इतनी प्रैक्टिस नहीं करी। हम्म। मतलब मेरी एक पूरी बुक भी थी भाई, कि उसकी सॉल्व नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो इसका इस मतलब, वजह से मेरा लैप रह गया। अच्छा, एनसीईआरटी और आर एस सफिशिएंट रहती है बोर्ड्स के लिए 10th में? सीआरटी आरएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बस वो कर लोगे तो बहुत है। रहता है, सफिशिएंट रहता है, एक्स्ट्रा करने की हाँ। जरूरत बहुत ज्यादा रहती नहीं है। तो 10th तक का तो ये था, बेस था मेरा, ठीक था। मैंने इसके बाद ऑप्ट कर ली पीसीएम। अब जर्नी यहाँ से थोड़ी सी सर कठिन मेरा तो होती है। कोविड टाइम था। मेरा तो कोविड टाइम था। कोविड टाइम नहीं कहना चाह रहा मैं, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप स्कूल भी गए हो हाँ। 11th 12th में। 9th 10th के हाँ। मुकाबले क्या आपने चेंजेस देखे जो आपको सोचने में मजबूर करते थे, या आपको खुद से मेहनत करने के लिए कहते थे? टीचर्स का क्या रवैया रहा है स्कूल का? कैसा परफॉर्मेंस सर रहा है, बताओ। हाँ हाँ। टीचर्स आते हैं, 2 लाइन लिखते हैं बोर्ड पे और हमें कह देते हैं कि पूरे पूरे चैप्टर करके लाओ कंप्लीट। यही होता है मैथ्स में। ये मैथ की रही। मतलब फिजिक्स? मैथ्स में। हाँ। फिजिक्स का सर फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। मतलब जैसे उन्होंने कंसेप्ट पढ़ा दिए मेन में, फिर उसके ऊपर मतलब एक आधा क्वेश्चन करवा दिया, और फिर मतलब कंसेप्ट अगर समझ नहीं आता रिपीट करने को बोलो, तो वो कहते हैं कि अब रिपीट नहीं हो पाएगा, चैप्टर छूट जाएगा, सिलेबस नहीं हो पाएगा, और ये सब। केमिस्ट्री को लेके? केमिस्ट्री तो मेरी वैसे अच्छी थी। मतलब अगर आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री से अच्छे से स्कूल कर बेस से कह लोगे रहा हूँ मैं तो अभी, और कुछ करने की कि जरूरत स्कूल नहीं। स्कूल एनसीईआरटी स्कूल ठीक। में स्कूल में स्कूल में एनसीईआरटी सही पढ़ाते हैं। मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे वो केमिस्ट्री तो। और केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो उसमें फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, उसमें मेन कंसेप्ट है। तो स्कूल में आप फॉर्मूले तो रट सकते हो, लेकिन कंसेप्ट तुम्हें तभी आएंगे जब बुक रीडिंग करोगे। और फिजिक्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो फिजिक्स अच्छा, मेरी वीक थी मे, स्टार्टिंग से ही, मेरे मतलब को लगता 11 है से कि ही। बहुत सारे बच्चे इस हम्म। मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं पूरे साल कहता हूँ, जब तक मैथ्स नहीं आएगी फिजिक्स समझ नहीं आएगी। बहुत हाँ। सारी जगह पे ऐसा होगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा यूज हो रहा है, तो वो सारा पोर्शन समझने के लिए मैथ्स आनी चाहिए। इसकी वजह से थोड़ा बायो वाले तो लैग हाँ। करते हैं, लेकिन मैथ्स वाले भी इसलिए कर जाते हैं सर कि शुरू में मैं टाइम नहीं देते। मैं 11th में आकाश में था। तो हाँ, वो भी उसमें पता। जो मतलब वो अपनी आधे जगह बताओ बायो पहले। वाले बच्चे थे, आधे मैथ्स वाले बच्चे थे। ठीक है। तो उसमें मतलब बायो वाले तो नहीं थे, मैथ्स वाले ही थे। लेकिन ठीक है। मैथ्स के भी वो थे जो इनके पास स्टैंडर्ड नहीं थी, मतलब इनके पास बेसिक थी, वो ठीक भी है। थे। ठीक है। तो उनको मैथ्स इतने अच्छे से आती नहीं थी। तो जो फिजिक्स वाले सर थे उन्हें वो मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले पूरी मैथ्स पढ़ानी पड़ी, पहले पूरी ट्रिग्नोमेट्री और पूरा सब। ठीक है। मोशन है स्ट्रेट लाइन और एक मोशन सवाल है प्लेन। मेरा। तो इसलिए मेरे साथ। हाँ। जब जब मैं बेसिक्स के लिए तैयारी करता हूँ पीसीएम के किसी भी मतलब सब्जेक्ट के लिए, क्या कोचिंग का रूल रहता है ज्यादा, या ये बड़े ब्रांड्स का ज्यादा दिखता है? आप तो दोनों में करके आए हो कोचिंग, क्या डिफरेंस मेरे देखने को हिसाब मिला? से अगर बोर्ड मेन फोकस है क्योंकि तो देखो ऐसा फिर होता है, आपको कोचिंग। मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आप फॉर्मूला रटोगे। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं पढ़ा रहे या कोई गलत है, मैं तो एक आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई चीज समझ ही नहीं आ रही, तो मैंने पहले कॉम्पिटिटिव पढ़ूंगा या उसका कोर फंडामेंटल लॉजिक पढ़ूंगा? तो वो वाली चीज तो जो पहले थी तो वो बेसिक्स। पढ़ाने में सक्षम थे? जितना भी आप कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे थे, वो टीचर्स आपको हेल्प करा रहे थे उस लेवल पे, या आप कर पा रहे थे उनकी स्पीड से मैच? स्पीड से मैच तो नहीं हो पाता। हम्म। अगर आप मेनली जेई के साथ बोर्ड कर रहे हो तो आप किसी 2 सब्जेक्ट पे मेन फोकस कर पाओगे, 3 सब्जेक्ट के साथ करना बहुत मुश्किल है, हम्म। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मतलब अगर इसके लिए मैंने कितना जैसे टाइम चाहिए फिजिक्स। रोज का? अगर मैं अपना पढ़ना चाहूँ, कितने घंटे मुझे इसके लिए सर निकालने पड़ेंगे देखो, कम से कम प्रैक्टिकली? 6 से 7 घंटे तो चाहिए।
6 से 7 घंटे तो चाहिए। मतलब 1.5-2 घंटा मुझे 40-45 हाँ, मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और मतलब अब चालीस कोचिंग के पैंतालीस साथ, मिनट कोचिंग के साथ, हाँ। कोचिंग इंक्लूड करके है ये? नहीं, कोचिंग अगर वैसी है, नॉर्मल कोचिंग अगर वैसी कोचिंग है तो फिर ज्यादा ही देना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली भी मेरे को 6-7 घंटे देने पड़ेंगे, एक हाँ। 1.5 घंटा सब्जेक्ट हाँ। को अपना घर जाके पढ़ना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, 10th के अंदर एक हमारी टेंडेंसी होती है, टीचर रिपीटेटिव पढ़ा देता है, रिवाइज करा देता है। 11th 12th में तो लगता हुआ सिलेबस इतना सारा है, टीचर रिवाइज कहाँ कराएगा? पुराना ही टॉपिक लास्ट कैसे के एक कराएगा? दो महीने में करवाता है, हाँ। तो कैसे करे आप? आपके साथ भी दिक्कत आई होगी, आपने कैसे करा? मैं तो कहता हूँ लिख लिख के सर नोट्स बनाओ। हाँ सर, नोट्स तो होने ही चाहिए। अगर मेन तो केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तो नोट्स होने ही चाहिए। चाहे एक बार को मैथ्स के खाली फॉर्मूला लिस्ट बना लो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो नोट्स होने ही चाहिए। अच्छा, कोई भी टीचर है, हैंड रिटन कोई नोट्स भी, होने चाहिए। मॉड्यूल से ज्यादा अच्छा पढ़ा जाता है अपने हैंड रिटन नोट से? हैंड रिटन नोट्स। जो अपने हाथ से लिखा हुआ है उसको एक बार में पढ़ लोगे आप, हाँ। हो सकता है कट हम्म, शॉर्ट भी कर लो, क्रिस्प भी कर लो उसको। हाँ। अब ये जितने भी प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी नोट्स दे रहा है, ऐसा तो नहीं है हर बुक में कंटेंट सेम ही लिखा है। भाई फ्रिक्शनल फोर्स है, इलास्टिसिटी का कोई थर्मोडायनेमिक्स का है, फॉर्मूला भी वही रहेगा, न्यूमेरिकल भी वही रहेगा, वैल्यू हर सेट में अलग अलग आती है। हाँ जी सर। तो 11th में आपने आकाश ज्वाइन करा, तो फिर 12th में आपने ऑफलाइन कोचिंग्स क्यों ज्वाइन करी? क्या दिक्कत लग रही थी आकाश के साथ या किसी भी बड़े ब्रांड के साथ? सर दूसरे एक्चुअली दोस्तों का भी आपने फीडबैक मेरा लिया? मेरा मतलब मेरे दोस्त था आकाश में, इसलिए मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो ठीक है। पहले से ही मेरा दोस्त था। तो हम्म। मैंने साथ की वजह से कहा कि चलो साथ में है दोस्त, तो मैं कर लेता हूँ जब। बढ़िया है। और एक तो मतलब मेरे आकाश मेरे घर से लगभग 16 किलोमीटर पड़ता है। काफी तो दूर मैं है। वैन से जाता था। हाँ, तो मैं वैन से जाता था। तो 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, और 3 घंटे की क्लास। 5 घंटे तो ये कोचिंग के तो जा रहे हैं, हाँ। नॉर्मली भी जाएंगे हाँ, आप और टेक्निकल से स्कूल भी था जाओगे। मेरा। नॉर्मल भी आप अपनी किसी हाँ। कोचिंग में जाओगे तो मल्टीपल सेंटर्स पे अगर जा रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने, तो भी 1-1.5 घंटा तो अलग से खराब करके ही आओगे। हाँ। तो इसमें एक दिक्कत और थी कि जैसे मान लो, मतलब कैचअप नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। जैसे अच्छा। मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग थी, तो मैंने केमिस्ट्री के सारे मॉड्यूल्स कंप्लीटेड थे मेरे। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स रह जाता था उस चक्कर में। हम्म। फिर हमने सोचा कि हमें इंजीनियरिंग तो करनी है कहीं ना कहीं से, बोर्ड भी दिया आपने, बहुत अच्छे से मेहनत करी। अच्छा, फिजिक्स के लिए कौन सी बुक रिकमेंड करोगे आप 11th 12th में बच्चों को? सर मेरे ऐसा है, मैंने तो यूज करी नहीं थी रेफरेंस बुक, ऑनेस्टली बताऊं मैं। टीचर ने जो पढ़ाया मैंने उतना आपने खाली कंटेस्ट एन कर लिया? हाँ। उसमें एनसीईआरटी आपकी और कवर वैसे होगी? जितनी भी मेनली होती है वो एस एल रोडा होती है, बेस्ट तो वही है। एस एल रोडा बेस्ट बेस्ट है, एक्चुअल में एस एल अगर अरोड़ा, खाली इसमें बोर्ड्स। सभी टीचर्स पढ़ाते हैं या रिकमेंड करेंगे, एररलेस है, बहुत कम एरर है उसमें भी एरर, आंसर उसके भी गलत है, कोई मना हम्म। नहीं करेगा, बट सबसे कम उसके एरर है। उन बच्चों को क्या कहोगे जो किताब पढ़ना ही नहीं चाहते, जो बिल्कुल टीचर पे डिपेंड रहना चाहते हैं? मैं किताब नहीं खोलूंगा, लगता है वो कर मैं हूं लेंगे। ना उनमें से एक। मैं मैं हूं ना सभी उनमें से एक। सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ। मैंने सभी सब्जेक्ट। हाँ, तो टीचर की बात ध्यान से सुनो और नोट्स बनाओ, बस खाली अपने नोट्स को पढ़ो, बुक खोलो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। खाली नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स ऐसे होने चाहिए जो एनसीईआरटी का पूरा पार्ट हो उसमें, कुछ भी एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे पास ये हर साल प्रॉब्लम लेके आते हैं कि आप ना सब चीजें करा रहे हो, टीचर तो कह रही है स्कूल में ये नहीं आना चाहिए। वो बच्चा क्या कहता है, वो परेशान इस चीज के लिए भी रहता है कि एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। वो बच्चा इसलिए भी परेशान रह रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट लेवल थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, मतलब आप कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो। 11th के बच्चे खासकर इस चीज के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो आप उनको क्या कहोगे? जो कहते हैं कि एक बार में समझ नहीं आता, 10th में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है तो एक बार में बच्चा ग्रास्प कर लेता है, लेकिन जैसे 11th 12th में हम्म। जाता है इतना बड़ा टॉपिक चल रहा होता है और एक टॉपिक दूसरे से कनेक्ट होता है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, इवन फिजिक्स मैथ्स के अंदर भी ये रूल होता है। उसको क्या तो कहोगे, वो ऐसा करना स्टेबल चाहिए ना कैसे कि हो? क्लास के बाद उस टॉपिक को एक बार पूरा रिवाइज करो वापस से। बच्चा घर पे ना पढ़ता हो उसको क्या कहोगे आप? उसे मतलब एक तो मोटिवेट करना है, समझाना कि कैसे करो। वो बच्चा परेशान है, मुझे नहीं समझ में आया, कैसे बताओगे आप? तो ऐसा करना चाहिए कि क्लास में जैसे नोट्स बना रहे हो, हम्म। तो नोट्स बनाते बनाते बोल बोल के नोट्स बनाओ, हम्म। ताकि वो थोड़ा हमारे माइंड को ग्रास्प कर सके।
और कि लगता है ना इसके हम ये बाद पढ़ एक रहे डेढ़ हैं। घंटा पढ़ना हाँ, चाहिए। हाँ पढ़ना तो चाहिए अच्छा, एक डेढ़ घंटा कम जो से, बच, अगर जो बड़ा टॉपिक है तो पढ़ना चाहिए। जो बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा, हफ्ते में 3 दिन भी आधा आधा घंटा नहीं निकाल रहा पर सब्जेक्ट, मैं एक सब्जेक्ट को ये नहीं कह रहा रोज पढ़ो, आप आधा घंटा रोज निकाल, आधा घंटा वीक का निकाल लो तो 3 घंटे होते हैं, तो 3 घंटा एक सब्जेक्ट का निकालो, इससे कम में कोई कर रहा है मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक भी समझ पाएगा, क्योंकि पुराने टॉपिक एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए उसे? वो पर बच्चा अगर सोच रहा है टाइम मैं नहीं निकाल मैं पा बताता हूँ, रहा। वो बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं सैटरडे संडे कोचिंग करूंगा और 5 दिन में 2 दिन अपना पढ़ लूंगा, हो गया। 2 दिन पढ़ के हो सकता है क्या काम? ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। 2 दिन में पढ़ेगा तो आधी चीजें भूल जाएगा मंडे तक। अगर सैटरडे संडे पढ़ रहा है कोचिंग में तो मंडे को सब भूल जाएगा। मंडे को सब भूल जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा कि मेरा 12th तो हो जाएगा, 12th में मैं ठीक ठाक स्कोर कर लूंगा कि अपना अकेडमिक्स के साथ मैंने सारी टीचर जो कोचिंग्स वगैरह पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें कवर करी। कई बार क्या होता है, आजकल बच्चा इस चीज के लिए बहुत रिलक्टेंट है कि टीचर डांटे ना। टीचर अगर चाह रहा है कि वो थोड़ा सा पुश हो जाए तो आपको लगता है वो गलत है, सही है। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि हम ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे टीचर हमें कहते हैं कि तुम ये चीज कर सकते हो। जावा सीख रहे हो आप, कुछ अलग से फिजिक्स में कर रहे हो, मैथ्स में कर रहे हो, तो आप उसे मोटिवेशन लेना चाहोगे अपने साथ, या कहोगे कि ठीक है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो मत करो? तो ऐसा है, वो दो टाइप के होते हैं बच्चे। हम्म। जो चाहते हैं कि वो मेहनत कर पाएंगे। हम्म। अगर वो मेहनत करना चाह रहे हैं कि मतलब वो एक आधा घंटा अपने एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए निकाल सकते हैं ठीक दिन है। में, तो वो लोग कर सकते हैं। हम्म। और अगर उन्हें पुश करा जा रहा है तो वो पुश भी इसलिए कर रहे होंगे कि वो बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, ठीक है। मेनली। आपको लगता है कि तो पुश का फर्क पड़ता है? हाँ सर, पढ़ता है। मेरे को अगर फिजिक्स में कोई मतलब पुश ना करता ना तो मैं फेल भी हो सकता। फेल तो नहीं होता, इतनी बड़ी बात नहीं है बात, बहुत सारी चीजों पे होती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, आजकल सब चीजें वैसी हो गई हैं, आपके पास पहले क्या होता था, रिसोर्स नहीं होता था। अब रिसोर्सेज इतने सारे हो चुके हैं, पहले नॉलेज नहीं होता था, अब नॉलेज इतना सारा वैरायटी का अवेलेबल है मार्केट के अंदर। बच्चा सोच रहा कंटेंट तो सारा इकट्ठा कर लूं, भाई इकट्ठा करने हाँ में जी, हाँ सारी जी। एनर्जी खर्च कर दूं। जेई हम्म, नीट इतने बड़े बड़े टर्म इतनी सी लाइन में दो लोग बोल देते हैं बच्चे आके कि 2 मिनट में हो जाएगा हाँ सारा जी। कोर्स। अब एक चीज और है, मैं तुमसे भी बोलता था खाली एक एग्जाम के ऊपर फोकस मत करो, स्टेट अपनी प्रोबेबिलिटी देखो कि कौन कौन से हम एग्जाम दे सकते हैं। भाई जेई नीट नहीं होता तो स्टेट एंट्रेंस में क्या है, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है? आजकल लोगों की टेंडेंसी देखिए तो टॉप पे देखेंगे, जैसे हम लोग अगर मेरठ बैठे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं तो आईआईटी की, या मेरे घर के बराबर में एक यूनिवर्सिटी है सीसीएस यूनिवर्सिटी, इसके बीच में दुनिया है ही नहीं ठीक। लोगों की। इसके बीच का जो हम्म, बैंडविड्थ है उसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, ना कोई सोच पा रहा। या तो कोई सोच रहा है लोकल किसी प्राइवेट कॉलेज में बैठ जाऊं, किसी में भी, इवन आईएमटी वगैरह है इन सब में जाके बैठ जाऊं, या फिर आईआईटी, इसके बीच में कुछ नहीं है क्या? ये पूछना चाह रहा हूँ। तो देखो ऐसा है, मेरा एक दोस्त है, हम्म। वो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। जैसे सबको पता ही होगा कि नीट का पेपर लीक हो गया। ठीक है। तो उसकी रैंक कुछ 8,000 या 9,000 आई है। ठीक है, मतलब और अच्छी आ सकती थी। तो सर, हाँ, हाँ, तो मतलब उसका तब भी उसे सीट नहीं मिल पा रही थी ठीक है। जिसमें उसे चाहिए। एम्स हम्म। दिल्ली में उसे सीट चाहिए थी, वो नहीं मिल पाएगी, ऑब्वियस सी बात है, सिक्सटी सही सेवन बात है, तो फुल ही जाएगा सिर्फ। वो तो 3-4 हजार में तो 5 हजार में पड़ जाएगी। हाँ, हाँ, तो उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन था नहीं, वो फुल्ली इस हम्म। पे डिपेंडेंट था। ठीक है। तो उसका फिर कहीं हो नहीं पाया, अब वो ड्रॉप ले रहा है। ये भी एक सिचुएशन है। तो बात अब ये है कि अगर आपका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, चाहे वो मतलब बिल्कुल नीचे की यूनिवर्सिटी में मत जाओ, बिल्कुल टॉप का भी एम मत करो। अगर सेकंड ऑप्शन रखते हो तो कोई मिडल यूनिवर्सिटी रखो, हम्म। जिनका मतलब टायर 2 टायर 3 कॉलेज रखो। यही क्योंकि यही तो मैं समझाता हूँ कि आप ड्रॉप हाँ, लेने के लिए तो बहुत आराम से तैयार हो। आप ये सोचो ना कि मैं फर्स्ट ईयर में किसी मिड लेवल के कॉलेज में एंट्रेंस ले लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरा पोटेंशियल कह रहा है, तो मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज होने में सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही निकलेगा, हम्म, दिसंबर जनवरी वाला। भाई आपको अगर हम्म, आज कंसिडर करो जुलाई एंड हो गया, 6 महीने बाद फिर से जेई का पेपर, वो अटेम्प्ट तो दे सकते हो, या नीट का पेपर फिर से। मैं क्यों ना वहां जाके
किसी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या वेल स्टैब्लिश कॉलेज में एक रिस्क लेके फर्स्ट ईयर दे देता हूँ। मान लो मेरा नहीं निकलता, तो मेरा फर्स्ट ईयर तो कॉलेज का निकल जाएगा। आपने दिया, हाँ वही। जेई का दिया, जेई में क्या हाल था, जेई में क्या एक्सपीरियंस रहा अपना, नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब अपने को सर लग ही ऐसा नहीं है रहा था कि कुछ आ रहा है, हाँ एक जो भी पॉसिबिलिटी हाँ प्रोबेबिलिटी दिख ही नहीं रही थी। फिर अपना एम क्या जा रहा है, बिल्कुल लो। सर ऐसा था। मैंने जस्ट पेपर का लेवल देखने के लिए और मतलब पेपर कैसा आता है बस ये देखने के लिए पेपर दिया था। अब तुम भी मैंने कह रहे मेरा थे मेन एक बार को मोड पे है, फोकस था। ज्यादातर लोग कहेंगे ड्रॉप लो, मैंने एक बार भी बोला तुम्हें ड्रॉप लो। मैंने भी यही सलाह नहीं। दी होगी कि कॉलेज ले ले भाई, उसके बाद नहीं हो रहा कुछ भी तो अगले साल एक बार ट्राई कर लियो, अगर तुझे लगता है तेरी प्रिपरेशन वहां तक मैच हाँ कर रही है। नहीं कर रही तो हाँ कॉलेज तो चल ही रहा है, फर्स्ट ईयर हो जाएगा। पता नहीं लोगों को टाइम को, मतलब एक साल ऐसा लगता है इस कुछ नहीं। भाई आगे बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं, एक साल एक्स्ट्रा आप कोई डिप्लोमा कर लो, कॉलेज के साथ कोई इंटर्नशिप कर लो, कंपनीज के साथ इंटर्नशिप कर लो, उसी में बेनिफिट मिल जाता है। हाँ। और सेक्टर्स इतने ओपन है आज की तारीख में, कंपनीज इतनी ओपन है, तुम्हारा सीएसआईटी सेक्टर है, थर्ड ईयर से इंटर्नशिप्स के साथ पीपीओ मिल जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। हम्म, तो भाई मैं उसकी हम्म, तरफ फोकस करूंगा। स्टेट एंट्रेंस का हम्म, भी हमने शायद भरा था, यूपीटीयू का शायद, सीयूईटी का भरा था। हम्म। सीयूईटी से पहले, सीयूईटी में सीयूईटी का शायद अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया, आंसर क्या है बस। आंसर किया ये कुछ, अब तुम्हारा रिजल्ट आएगा और हाँ। उससे पहले तुमने वीआईटी फोड़ दिया, सीट भी ले ली, फीस भी जमा कर दी। तो एक सेटिस्फेक्शन है यार, बाकी लोग जहाँ भर रहे हैं, मेरा एक एक वो हो गया कि मेरा यहाँ पे हो चुका है। हम्म, एक नेशनल लेवल में टॉप 20 यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरा नाम है। कुछ भी नहीं, ऑन एन एवरेज अगर ठीक ठाक भी परफॉर्म करेंगे तो मीडियन इंडियन से ऊपर पैकेज उठा लेंगे। जिसमें कि मैंने जेई नहीं हम्म, दिया, जेई नहीं दिया मतलब मैंने उसके लिए कोई स्पेसिफिकली प्रिपरेशन नहीं करी। तो हम्म। जूनियर्स को क्या दोगे कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, सिर्फ आईआईटी जेई के लिए या नीट के लिए देना चाहिए। सर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप जैसे 11th में पढ़ रहे हो जेई का, ठीक है, अगर आप बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट चल रहे हो जेई के कोर्स से और ठीक है, बोर्ड भी साथ में मैनेज कर पा रहे हो ठीक तो है। आप कर लो आईआईटी का एम। मैं कह रहा लेकिन हूँ कभी आईआईटी ये नहीं एम होना के लिए चाहिए कि तुम्हारे तैयारी। पास बोलो बोलो। हाँ, कभी ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं कि तुम कहीं जा ही नहीं सकते आईआईटी के बाद। ये होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं, मेरे लिए है ना। दिक्कत उन हाँ, बच्चों के लिए समझाना है जो बच्चा कह रहा है या तो आईआईटी जाऊंगा या जाऊंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी। सीसीएस यूनिवर्सिटी इज नॉट अ बैड नेम, बट फॉर मी एज अ रेफरेंस फॉर अ साइंस स्टूडेंट मैं कहूंगा क्यों जाना है। इसके बीच में 50 यूनिवर्सिटी है। साइंस वाले बच्चे से कहता हूँ इपमैट दो, वो नहीं देना चाहता। साइंस वाले बच्चे से मैं कहता हूँ जेई नहीं करना, तुम इसार का पेपर दो, इकार का पेपर दो, तुम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दे दो, लॉ के लिए चले जाओ, इतने ऑप्शंस हैं। तुम दूसरे फील्ड में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई करना ही नहीं चाहता। हम्म, इवन जेई के लिए अगर हम्म, हम बात करें, स्टेट एंट्रेंस की बात करें, यूपी के अंदर है, आईआईटी लखनऊ है, एचबीटीआई कानपुर है। उन्हें लग रहा है आईआईटी से कम है उनके लेवल, ट्रिपल आईटी के बराबर है, एनआईटी ट्रिपल आईटी के बराबर। लेकिन उसके लिए स्टेट एंट्रेंस में बैठे तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो जेई के बाद कोई पेपर ही नहीं दे रहे, उन्हें लगता कुछ है ही नहीं। और कुछ ऐसे भी देखे हैं, वो जेई भी नहीं दे रहे, वो सीयूटी भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि लोकल कॉलेज में किसी में चले जाएंगे। तो इसके बीच में लाना चाह रहा हूँ मैं, सोच थोड़ी सी ब्रॉड इस लेवल पे करना चाह रहा हूँ कि आप एक्सप्लोर तो करो। 5-10 हज़ार रुपए खर्च होंगे फॉर्म भरने में, 5-6, थोड़ा सा टाइम जाएगा, सर लेकिन एक ना बाकी। हाँ बताओ बताओ। एक ना टर्म होती है आरओआई। अगर रिटर्न ऑफ आपको वो नहीं मिल इन्वेस्टमेंट। रही ना तो कुछ फायदा नहीं है। जैसे आपने मानो आरओआई बताओ, सीसीएस आप क्या कहना यूनिवर्सिटी चाह या रहे हो कोई आरओआई से। आरओआई का मतलब होता है कि जितनी आपने फीस भरी है कॉलेज में ठीक है, मान लो मैंने फॉर उतने का आपका एग्जांपल 10 लाख रुपए पैकेज 4 साल मिलेगा। में भरे हैं। हाँ अब हाँ। मुझे जो पैकेज और मिलेगा वो आपका 10 लाख पैकेज का लग रहा है निकलेगा। कम से कम 10 लाख का तो मिलना चाहिए कम से कम। हम्म। वरना आरओआई कुछ नहीं है उस कॉलेज का। जैसे मान लो सीसीएस अगर आप कोई भी टायर 4 या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो जिसका पैकेज काफी कम है, मीडियम पैकेज या एवरेज पैकेज, तो उसमें आपको आरओआई नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी फीस एवरेज फीस लेके जाएंगे 6-7 लाख तो होगी चार्ज सही करके कम बात। से कम। और जो एवरेज पैकेज लगता है इनका 4 से 5 लाख का लगता है। तो आपका लॉस ही होना है ना, आप रिकवर कर पाओगे फीस और जितनी खाली आपने पे करी है। कॉस्टिंग आपकी एजुकेशन की थोड़ी है, वहाँ रहना खाना ये 10 तरह की हाँ कॉस्टिंग रहना डबल हो खाना। जाती है। हम्म। अच्छा एक चीज और है, बच्चे ये नहीं समझते कि जितना आप कॉर्पोरेट से पास रहोगे उतना ज्यादा इंटर्नशिप का, जॉब का अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है।
कॉलेज खराब से हाँ खराब हो तो भी ऑप्शंस खुलते हैं। यूपी के बच्चे की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो फर्स्ट अपना कॉलेज कभी बैंगलोर नहीं भरना चाहता, वो साउथ की साइड जाना नहीं चाहता, वो दिल्ली नोएडा भर देगा एक बार को प्राइवेट से। हम्म। तो इस चीज का डिफरेंस आता ही नहीं आता है पैकेजेस में या फिर कंफर्ट जोन में। सोचते हैं कि सर जाना नहीं अगर पड़ेगा। आप टेक साइड जाना चाहते हो मैं कहता तो हूँ नॉन टेक बैंगलोर भी इज द है, बेस्ट सिटी। मैनेजमेंट हाँ में जाना नॉन टेक चाहते भी हो। जाना चाहते हो। हाँ सर मैक्सिमम जो कंपनीज के हेडक्वार्टर्स होते हैं वो साउथ साइड ही होते हैं ज्यादातर। या तो आपको हैदराबाद बैंगलोर, बैंगलोर तमिलनाडु, इधर ही होते चेन्नई हैं। मिलेंगे या हाँ गुड़गांव मिलेंगे। हाँ हाँ। तो सर अगर आपको बैंगलोर में कोई ढंग का कॉलेज मिल रहा है तो वहाँ बिल्कुल जाना चाहिए कि आपकी जो प्लेसमेंट लगेगी वो भी किसी बैंगलोर साइड ही लगेगी, और बैंगलोर में मैक्सिमम पैकेजेस अच्छा देती हैं कंपनीज। सही कह रहा हूँ, बच्चे नहीं सोच रहे ना इस चीज के बारे में। अच्छा, इंटरव्यू सर प्रोसेस क्या जैसे रहता है आप इस चीज में? इंटरव्यू प्रोसेस ये रहता है कि आप पहले तो एक वो दोगे, अपना क्या बोलते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है। अगर ठीक वो है, तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है। हर जो कॉलेज की ज्यादातर यूनिवर्सिटी कंपनीज का का अपना होता है, सेटअप है, वो अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। एक तो मैंने वो दिया, एक इंटरव्यू मुझे एक फेस हमने करना एग्जाम पड़ा है। दिया। इंटरव्यू एज सच अगर मैं वीआईटी का बताऊं तो इंटरव्यू एज सच कुछ नहीं हुआ था। अगर मैं बताऊं, मेरा सिर्फ एक जो पेपर हुआ था, मैंने उसकी कट ऑफ क्लियर करी थी, हम्म और उसके बाद सीधा एडमिशन लेटर आ गया था मेरे पास, फीस जमा कर दी। हम्म आपके और बहुत जो सारे वैसे बाकी कॉलेज है जैसे, हाँ आपके बताइए। बहुत सारे दोस्त ने और भी कॉलेजेस के दिए होंगे, उसके अंदर किसी में हाँ जीडीपीआई देखने को मिला, नहीं, क्राइस्ट में है शायद से। प्राइस में है। हाँ क्राइस्ट प्राइस अच्छा है। हाँ क्राइस्ट का अच्छा है साउथ साइड। हाँ, इधर प्राइस अच्छा है साउथ साइड। नॉर्थ में भी 5-6। अच्छा, एक और सवाल नॉर्थ खुल में। के। हाँ, बहुत सारे लोगों का एक सवाल आएगा, हो सकता है ऑफेंड हो जाए, मैं वीआईटी जाऊं या एमईटी जाऊं, हाँ क्या कहोगे इस बारे में? एमईटी का मतलब खाली एमईटी नहीं, अगर इन लवली दोनों में से प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज कमिंग है, लवली जो भी है 3-4 हाँ, ठोक के भाव वाले ब्रांड्स। सर ऐसा है, वो जितना ज्यादा पैसा लगाते हैं ना, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या मार्केटिंग पे, मेनली दो चीजों पे। सही बात है। पढ़ाई पे टीचर्स थर्ड क्वालिटी। अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि जो अगर हम कंपैरिजन करें अच्छे कॉलेज से, उस हिसाब से, तो अगर आपको सिर्फ वहाँ कॉलेज लाइफ चाहिए तो बहुत अच्छी मिलेगी। प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट की कोई झंझट नहीं है। प्लेसमेंट चाहिए तो वीआईटी जाओ, या किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज जाओगा, गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो प्राइवेट बार- अच्छे कॉलेज जैसे जेपी हो गया, थापड़ हो गया, और बिट्स पिलानी हो गई। बिट्स पिलानी का एवरेज पैकेज आईआईटी से मैच करता है, और क्या बिट्स चाहिए। पिलानी का आईआईटी से ऊपर भी जाता है भाई। हाँ वही तो, बिट्स का इस टाइम पे एवरेज पैकेज 30 लाख का है। बिट्स को तो ऑफर भी आया हुआ था, कई बार आ चुका, 5-6 बार की आईआईटी में मर्ज हो जाओ, हाँ गए नहीं कभी भी वो। वही। तो पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखनी है, थोड़ा सा सब्र रखना है, एक ऑप्शंस और एक्सप्लोर करने हैं, हो जाएगा। ये कह रहे हो? अच्छा, कई बार पीयर प्रेशर घर वालों का भी आता है, यार आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उस पर ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा टीचर से किसी से डिस्कस करके और ऑप्शंस अपने ऊपर देखने चाहिए, क्योंकि पीयर वो तो प्रेशर में आपकी भी हॉबी पड़ पे जाते हैं डिपेंड बहुत है। सारे लोग। हाँ अगर आप पीयर प्रेशर पे जाके कोई फील्ड चूज करोगे तो आप उसमें कभी भी मतलब इतनी मास्टर नहीं कर पाओगे उसे। आपको ये लगेगा कि हमने तो प्रेशर मार के ज्वाइन कर ली, बस अभी से कैसे कैसे निकालना है, सही बात 4 है। साल निकाल लेंगे फिर। और जब 4 ऐसा साल नहीं निकल होगा। जाएंगे फिर क्या होगा? फिर ब्लैंक रहेगा। प्लेसमेंट लगेगी नहीं क्योंकि आपको। खाली प्लेसमेंट लगने की बात नहीं है, मैं कहता हूँ बच्चा ब्लैंक रहता है, ये नहीं समझता फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। मुझे जॉब है, जॉब भी अगर मेरे को लग गई, मैं उसमें खुश नहीं हूँ, मुझे वो काम पसंद नहीं है, मैं कैसे करूंगा? तो ये जो 1-2 साल है उसमें खुद को एक्सप्लोर भी करना है, और लास्ट मिनट तक ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए चलना है, क्योंकि जो नहीं कर रहा वो इस चीज से ज्यादा परेशान है, काश मुझे वो कॉलेज मिल जाता, मेरे दोस्त का वहाँ हो गया। ये भी होगा अगले 1-1.5 महीने के अंदर, जब सब लोग कॉलेज चले जाएंगे, दोस्तों से पूछेंगे कहाँ चला गया, तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कोई आईआईटी चले जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मैं तो यहीं हूँ स्टैंड ले रहा, मेरा दोस्त यहाँ के कॉलेज में कैसे चला गया, क्योंकि उसने काउंसलिंग और गाइडेंस लेके ऑप्शंस और एक्सप्लोर किए। हुआ होगा, कोई दोस्त होगा बता रहा होगा भाई मेरा वहाँ
जर्नी। और यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। किसी को डाउट है तो कमेंट